स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में कोनिक सेक्शन से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पाराबोला, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके और कॉल करके आप हमारे कोर्स के बारे में जान सकते हैं और कोर्स के बारे में जानकर अपने पढ़ाई को अच्छा से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाराबोला क्या है, इसका इक्वेशन क्या होता है, कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं, वन बाय वन करके बिल्कुल बेसिक लेवल से हम एडवांस लेवल तक ले चलेंगे। आपको थ्योरम्स कराएंगे, सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छा से देखने का प्रयास कीजिए। देखिए पैराबोला का डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे पैराबोला के लंबे चौड़े डेफिनेशन को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में तो पूछता नहीं है, लेकिन इतना सारा बात हम क्यों लिखें, समझाने के लिए। क्या कर रहा है देखिए, अ पैराबोला इज द लोकस, बिंदु पथ होता है हिंदी इसका, of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point in the plane is always equal to its distance from a fixed straight line in the same plane। क्या कहा समझिए, एक पॉइंट P है, ठीक है, हम कोऑर्डिनेट इसका XY भी मान सकते हैं, यहाँ पे 2D में है, ठीक है, एक प्लेन में है, और एक प्लेन में, इसी प्लेन में क्या एक लाइन भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट इस प्रकार मूव कर रहा है। देखिए ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो एक पॉइंट है, मूव कर रहा है, मूविंग पॉइंट कर सकते हैं। और ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, जिसको हम लोग फोकस करते हैं। एस क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, जिसे फोकस करते हैं। आपको कोनिक सेक्शन के पहला वाला लेक्चर जो था उसमें हमने आपको समझाया था, जो फिक्स लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और फिक्स्ड पॉइंट को कोनिक का फोकस बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये फोकस हो गया, और ये मूविंग पॉइंट हो गया। ये इस प्रकार से मूव कर रहा है प्लेन में कि इस लाइन से इसके बीच का डिस्टेंस, दूरी, और ये डिस्टेंस हमेशा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्पष्ट करें कि एस पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी एम, हो गया ना। डेट मीन्स यहाँ से हम देखेंगे क्या, एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ से देखेंगे तो इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ई, और ई का मान हो जाएगा 1। तो मतलब पैराबोला एक कोनिक सेक्शन होता है जिसका इसेंट्रिसिटी 1 होता है ना। तो सीधे समझेंगे, ई क्या है आपका, ई इसेंट्रिसिटी है, समझे ना। तब पैराबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होता है, 1 होता है। सिंपल बात समझ गए ना। यहाँ पे हम लोग 4 प्रकार के पैराबोला का स्टडी करने वाले हैं आगे। देखिए इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, इसमें यहाँ पे इसका फोकस होता है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, जहाँ इसका फोकस होता है, और ये कहलाता है डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गया अपवार्डेड पैराबोला, ये डाउनवर्डेड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये क्या है, इस पर 4 प्रकार के पैराबोला का कंडीशन बनेगा। सिंपल तरीका है, देखिए जिसका समझाएंगे आपको कि वर्टेक्स क्या होता है, और फिर ऐसे फिगर दिखेगा, फिर बाद में कुछ और भी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा। तो ये 4 फिगर आपके दिमाग में आना चाहिए, इस प्रकार के फिगर आप देखे होंगे, इसलिए आपको हमने बताया था। इस सब का हम लोग समझेंगे। अब यहाँ से पैराबोला के डेफिनेशन से कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे डेफिनेशन हमने दिया है कि कोई मूविंग पॉइंट है, तो एक फिक्स्ड पॉइंट एस से उसका डिस्टेंस, और फिक्स्ड लाइन फिक्स्ड लाइन जो जेड डैश दिया है, इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। दैट मीन्स एस पी इक्वल टू क्या है, एस पी इक्वल टू पी एम है। तो ये डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल है। तो इक्वल है यहाँ पे, समझिए ध्यान से। तो इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखा जाए। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं इसके डेफिनेशन के बेस पर, फिर पैराबोला का हम लोग जनरल इक्वेशन समझेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। आइए देखा जाए। अब यहाँ पे एक आप प्रॉब्लम देख सकते हैं, बड़ा प्यारा सा प्रॉब्लम है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला whose focus is -3 2 and डायरेक्ट्रिक्स इज x + y = 4। मतलब क्या है, एक इक्वेशन निकालना है पैराबोला का, जिसमें एक बात कंफर्म कर दिया है, आपसे स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट जो है एस, फोकस फिक्स्ड पॉइंट, इधर दिया है आपको -3, 2 दे दिया, और यहाँ पे देखिए px y, ठीक है, और ये आपका
m लिया हमने, इसका इक्वेशन मेंशन कर दिया। इसका इक्वेशन क्या दिया है, तो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 कर सकते हैं आराम से स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमने कर दिया है जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब लाइन के इक्वेशन जो होता है वो जनरल फॉर्म में दिया गया इस प्रकार से। तो इस पाराबोला, अब यहाँ से जो मतलब कि पाराबोला बनेगा, मूविंग पॉइंट हो रहा है, वो क्या होगा, कैसे बनेगा, समझ रहे ना, यही समझना है। तो सिंपल समझिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे क्या है, फ्रॉम फिगर, फिगर से क्या कहता है कि एस पी इज इक्वल टू क्या होगा, पीएम होगा। पीएम क्या है, पी पॉइंट से इस लाइन जेड जेड डैश पर क्या है, डाला गया लंब की लंबाई है, परपेंडिकुलर की लेंथ है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पीएम। एस पी क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए, एस पी एक्स माइनस माइनस 3, एक्स माइनस माइनस 3 मतलब हो गया, कैसे कर देंगे हम लोग, प्लस क्या होगा, अच्छा सुनिए, यहाँ से हम लोग स्क्वायर भी कर सकते हैं दोनों साइड में। स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा बालक, सबसे पहले डेफिनेशन के अनुसार ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, दोनों तरफ स्क्वायर के, स्क्वायर करने से रूट का टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया आपका x माइनस x1 मतलब -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है इस पॉइंट से। तो देखिए क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 4 है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू a है ना। देखिए क्या होता है यहाँ पे, समझ लीजिए a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया रहता है, और पॉइंट रहता है आपका, क्या पॉइंट रहता है, x1 y1। तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस हम लोग, इसलिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, तो ax1 by1 by1 प्लस सी का मॉड करते हैं अपॉन a1 a का स्क्वायर b का स्क्वायर रूट करते हैं ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपॉन इसके पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, मॉड हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हो गया, देखिए क्या हो गया, इसका हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं, स्क्वायर कर दिया हमने। अब सिंपल बात समझिए, यहाँ पे ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा, ये रूट होता है, सॉरी रूट होता है, रूट। तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 का होल स्क्वायर, इतना तो होना ही है। अब चलिए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही तो देखने वाली कहानी है। क्या होगा, एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस, देखिए क्या होगा, 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू, 2 से गुना कर देंगे इधर ले आके हम लोग, ठीक है, इज इक्वल टू, चलिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा, यहाँ लेते हैं प्लस z का स्क्वायर 16 हो जाएगा। उसके बाद 2ab, तो 2 गुने x गुने y 2xy 2bc, तो माइनस c माइनस में तो क्या होगा, तो 4 दूना 8 bc 2bc bc 8y माइनस 2ca, तो 4 दूना 8x है ना। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सिंपल तरीका है समझ, ये सब डबल डबल पढ़िएगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर होगा, उसके बाद प्लस 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या होगा, प्लस y स्क्वायर, 2 से गुना कर देंगे किस में, देखिए 2 से गुना करेंगे 6 में, 6 दूना 12, आके 8 जुड़ेगा तो 12 प्लस 8 20 होगा। लेकिन पहले लिखते हैं ये वाला xy वाला ग्रुप, xy वाला ग्रुप, तो माइनस 2xy, इधर प्लस था जाके इधर माइनस हो जाएगा। चलिए 6 दूना 12 प्लस 8 20 20x, 2 चौका 8 और 8 कितना होगा, फिर समझिए 2 चौका 2 गुने 4 8y
माइनस में अब प्लस 8y खत्म हो गया, वाई वाई कैंसिल। अब 2 9 18, 18 और 9 4 13, 13 2 26, 26 माइनस 16 10, 10 बराबर 0। तो यही क्या हो गया, पैराबोला का आपका आंसर हो गया, इक्वेशन हो गया। तो ये मतलब हम लोग कैलकुलेशन में समझ लिए हैं, बट ऐसे बनेगा। तो पैराबोला का ऐसे इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, जिसमें फोकस दिया रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स दिया रहेगा, तो आप निकाल सकते हैं बिना किसी स्टैंडर्ड फार्मूला के। अब हम लोग यहाँ से कुछ और बात भी समझते हैं कि कहानी क्या है। देखिए सिंपल बात समझिए, ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए। पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे 1 2 3 4 को क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला का। यहाँ पे क्या किए हैं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं हम, प्रूफ के लिए अलग से आपको एक वीडियो देंगे कि ये फार्मूला कैसे आया, ये जो इक्वेशन है कैसे आया, ठीक है ना। बट यहाँ पे समझिए, इसको बोलते हैं इस टाइप में, देखिए सर खुल रहा है, समझिए बढ़िया से, एक एक चीज़ को पॉइंट कीजिए ध्यान से। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ध्यान से देखिएगा, एक्स और ये वाई, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है ना। सुनिए, तो पहला का होता है राइट हैंडेड पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पैराबोला किधर ओपन हो रहा है, एक्स के अलोंग हो रहा है, एक्स के अलोंग हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग पैराबोला खुल रहा है तो वाई पर स्क्वायर है, वाई पर स्क्वायर है तो एक्स की ओर खुलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट साइड में खुल रहा है। यहाँ भी क्या है, वाई पे स्क्वायर है तो लेफ्ट साइड में खुल रहा है पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग। तो स्क्वायर वाई पे होगा तो क्या खुलेगा, एक्स के अलोंग खुलेगा। देखिए स्क्वायर वाई पे होगा, स्क्वायर वाई पे होगा तब पैराबोला एक्स पे खुलेगा, एक्स पे खुलेगा। रही बात कि किधर, फार्मूला से कैसे पता चलेगा कि कहाँ खुलेगा, तो वाई पर स्क्वायर है तो एक्स के अलोंग खुलेगा, एक्स के अलोंग ओपन होगा, ठीक है। बट अगर फार्मूला में आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस में दिया है वैल्यू तो राइट हैंडेड होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में दिया है वैल्यू तो लेफ्ट हैंडेड होगा। क्लियर। अपवर्ड पैराबोला, देखिए ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अपवर्ड पैराबोला में क्या है कि एक्स पे स्क्वायर होगा, वाई के पैराबोला खुलेगा, एक्स पे स्क्वायर होगा, वाई के पैराबोला खुलेगा। अगर एक्स पर स्क्वायर है और उसके बाद इक्वल में पॉजिटिव वैल्यू है तो ऊपर की ओर खुलेगा, अपवर्ड पैराबोला कहलाएगा। और अगर माइनस पे वैल्यू दिया है तो डाउनवर्ड पैराबोला कहलाएगा। क्लियर। तो दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है ना, और दिस इज एक्स एक्सिस। तो पैराबोला का 4 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो सबसे ज़्यादा ये स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ये ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद क्वेश्चन के द्वारा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। बट अभी मेन बात आ गया कि पैराबोला से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जिसको समझना पड़ेगा कि पैराबोला का एक्सिस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये फोकस का वैल्यू क्या होता है ना। उसके बाद देखिए लेटस रेक्टम क्या होता है, सब कुछ समझते आइए बढ़िया से, राइट। तो अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू पैराबोला। पैराबोला से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिसको समझना जरूरी है। जैसे पैराबोला के फोकस से क्या समझते हैं। अच्छा देखिए, इसमें हम क्या किए हैं, राइट हैंडेड पैराबोला लिए हैं जिसका इक्वेशन आपको बता चुके हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है। तो अब समझिए पैराबोला के फोकस से क्या समझते हैं आप, व्हाट डू यू मीन बाई फोकस ऑफ ए पैराबोला। देखिए तो तुरंत फिगर समझिए, जो फिगर है ये, इसमें क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है ना, उसी को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो ये तो क्लियर है आपको, पॉइंट एफ। देखिए इसको ज़्यादा समझने को सकता नहीं है। फोकस का मतलब क्या है, यहाँ पे जब कोनिक सेक्शन का डिफिनेशन लेते हैं हम लोग, एक जो फिक्स पॉइंट होता है ना, उसी फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं। तो इट मीन्स इसको कह सकते हैं क्या, फिक्स्ड पॉइंट, और उसका नेम लिख देंगे। पैराबोला में फिक्स्ड पॉइंट का एफ है, इसका नेम है एफ। क्लियर। चलिए अब डायरेक्ट्रिक्स, इसका क्या है, ये फिक्स्ड लाइन क्या कहलाता है, डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। फिक्स्ड लाइन नाम क्या रखे हम इसका, हम जेड डैश लिख दिए हैं, कोई मैटर नहीं करता है, समझिए ध्यान से। तो फिक्स्ड पॉइंट जो है वो कहलाएगा आपका फोकस, फिक्स्ड लाइन जो है कहलाएगा डायरेक्ट्रिक्स। इतना क्लियर हो गया, डायरेक्ट्रिक्स भी आपका क्लियर हो गया, राइट। अब यहां से समझते हैं एक्सिस क्या होता है ना। तो यहां पे देखिए एक्स एक्सिस, देखिए एक ऐसा लाइन, समझिए ध्यान से, लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। लिखेंगे हम लोग लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन ही है, पासिंग
लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स क्या कहलाएगा? एक्सिस कहलाएगा। यहाँ से फिगर में क्या है? एक्स एक्सिस ही आपका पैराबोला का एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बदल जाएगा पैराबोला का एक्सिस, ठीक है ना। वर्टेक्स तो लिखेंगे, वर्टेक्स क्या होता है? एक्सिस हो गया और पैराबोला हो गया ये। तो जहाँ क्या है कि पैराबोला एंड एक्सिस टकराएंगे आपस में, इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पॉइंट क्या कहलाएगा? आपको वर्टेक्स कहलाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या? पैराबोला एंड इट्स एक्सिस। एक्सिस और पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो गया, दैट मीन्स ओ। आइए फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड का मतलब क्या है? कहीं से आप खींचिए, देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे आप समझिए, थोड़ा सा दूसरा फिगर बनाते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि पैराबोला है, ठीक है, एक पैराबोला लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, अभी फोकस हो गया। अब आप कहीं से खींचिए कोई भी लाइन, जैसे एक खींच दिया आपने एक खींच दिया है ना, ऐसे माने कोई भी लाइन खींचिए जो कहा है कि फोकस हो जाता है। तो एक मतलब कि लाइन जो क्या है फोकस से होकर जाता है, समझ रहे ना बात। एनी कॉर्ड ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू इट्स फोकस, मतलब कॉर्ड का मतलब क्या? दोनों इंड पॉइंट जो होना चाहिए पैराबोला पे होना चाहिए और फोकस हो जाता है, वो क्या कहलाएगा? आपका फोकल कॉर्ड कहलाएगा, है ना। एनी कॉर्ड, कोड भाषा में लिख रहे हैं, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस। और लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम क्या होता है? देखिए लेटस रेक्टम क्या होता है? पैराबोला का कॉर्ड होता है एक, ठीक है। अब देखिए लेटस रेक्टम क्या होता है? एक ऐसा कॉर्ड जो ऐसा है कि बिल्कुल क्या हो रहा है यहाँ पे, पैराबोला से होकर, पैराबोला के फोकस से होकर जा रहा है और इस पे क्या है? एक्सिस पे परपेंडिकुलर भी है। तो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो क्या हो? एनी कॉर्ड क्या है? पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। किसके एक्सिस की बात हो रही है? पैराबोला के एक्सिस की बात हो रही है। वो क्या कहलाएगा? आपका लेटस रेक्टम कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ टर्म्स हैं, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, सब बता दिया आपको हमने। अब एक पैराबोला के माध्यम से हम इसका इक्वेशन निकालना सिखा दे रहे हैं। उसके बाद कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे, तब जाकर क्या होगा? आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद पैराबोला में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, बहुत सारी चीज़ें आता है जो हम लोगों को सीखना है, समझना है। तो बिल्कुल जीरो से हीरो के लिए चल रहे हैं, देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। आगे देखिए क्या है। अब यहाँ देखिए कुछ चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे। जैसे हम कौन सा पैराबोला लिए हैं? राइट हैंडेड पैराबोला लिए हैं। इक्वेशन यही है, सिंपल बात समझिए। y पे स्क्वायर है, x की ओर पैराबोला खुल रहा है। सवाल आता है कि सर x तो इधर भी खुल सकता था, नहीं, y पे स्क्वायर है, वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या होगा? x के पॉजिटिव साइड में डायरेक्शन में खुलेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे समझिए पहला बात कि इस इक्वेशन से क्या क्या निकलेगा। फर्स्ट, इस इक्वेशन से जब फोकस की बात होगी, तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो a0 क्या होगा? a0 मतलब a,0, राइट। दूसरी बात समझिए, इस इक्वेशन से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की बात करेंगे। देखिए तो सिंपल बात समझिए, पैराबोला जो है यहाँ पे है और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ खड़ा है? इसके जस्ट अपोजिट खड़ा होता है। ये लेफ्ट साइड में खड़ा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x = -a, ऐसे जस्ट उल्टा, इसके जस्ट उल्टा। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? मतलब यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स कहने का मतलब क्या? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? तो x जुड़ जाएगा के x + a = 0। तीसरी बात भी समझ लीजिए यहाँ पे, इसमें वर्टेक्स कितना है?
वर्टेक्स शीर्ष कितना है इसका। चलिए तो यहाँ पे कट कर ओरिजिन पे, तो ये हो जाएगा आपका 0 0, क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आराम आराम से आएगा, घबराने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन की पढ़ाई की है, ठीक है ना। इसमें देखिए मतलब कि एक्सिस का, पैराबोला के एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। एक्सिस ऑफ पैराबोला मतलब इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा। देखिए पैराबोला क्या होगा, तो पैराबोला का एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0 होता है, जस्ट अपोजिट। क्लियर हो गया। अब सुनिए दूसरी बात, यहाँ पे क्या है समझिए ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब यहाँ से जो हम डालेंगे यहाँ पे इसकी लंबाई क्या है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा समझिए। बस एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर करेंगे। क्या होगा तो लिखिएगा 4a होगा, क्या होगा 4a होगा। एक और चीज लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होगा, तो यही ना आपका लेटस रेक्टम है, और यहाँ से यहाँ कितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x = a मतलब x - a = 0, डेट मीन्स डायरेक्ट्रिक्स के जस्ट अपोजिट होगा, मतलब इसका साइन बदल जाएगा। तो ये 6 टर्म आपको बार बार पूछा जाएगा, समझ रहे ना बात, 6 टर्म बार बार हर पैराबोला में पूछा जाएगा। अब एक ये जो समझ गए ना आप, उसी तरह क्या होगा, आप किसी पर भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे हम एक बात करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है x², देखिए लिखिए x² = 4ay। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा, ये सब कैसे निकलेगा। देखिए किस पे स्क्वायर है, x पे, पैराबोला y के लॉन्ग खुलेगा, ओपन होगा, पॉजिटिव है तो अपवार्ड होगा पक्का, ऐसे ही पैराबोला खुले ओपन होगा। चलिए थोड़ा सा हम अल्टर बना रहे हैं, थोड़ा अच्छा बना दीजिए आप, ऐसे खुलेगा, राइट। अब समझिए ध्यान से, त्रिशूल नहीं है, यहाँ समझिए, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होगा। अब एक बात बताइए, पैराबोला का जो फोकस है यहाँ पे है, अब ये जो है y पे ना है, तो क्या होगा कोऑर्डिनेट इसका 0a होगा, 0a होगा, ठीक है ना। तो अब 0a होगा तो जस्ट अपोजिट सोचिए, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y = -a, डेट मीन्स y + a = 0, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया यहाँ पे। कितना बढ़िया बात है, समझिए ये क्लियर हो गया। अब देखिए वर्टेक्स क्या है, 0 0 है, तो देखिए तो इसके लिए फोकस हो गया 0a, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स हो गया y + a = 0, y एक्सिस के लॉन्ग सब चल रहा है यहाँ पे, है ना, y एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, x हो गया, x डैश हो गया। वर्टेक्स बोलिए क्या होगा, वर्टेक्स 0 0 हो जाएगा। हम बात करेंगे कि एक्सिस की कहानी क्या है, तो पैराबोला का एक्सिस तो क्या हो गया, y एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे। अब तो एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x = 0 हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे लेटस रेक्टम की, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, तो ये तो हमेशा 4a होता है, और लेटस रेक्टम इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, देखिए तो करना कुछ नहीं है, देखिए करना कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पे समझिए ध्यान से क्या होगा, क्लियर। तो यहाँ पे यहीं पे लेटस रेक्टम जाएगा, ऐसे जाएगा, तो y = क्या है, a है, डेट मीन्स y - a = 0 है कि नहीं, तो ये लेटस रेक्टम हो गया। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कुछ किया जाए तब जाके क्या होगा, सारा कहानी क्लियर होगा। तो आइए क्वेश्चन के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को और अच्छा से समझा जाए, बुझा जाए। क्या है क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको हम 3 क्वेश्चन दिए हैं, फोकस निकालना है, इसमें डायरेक्ट्रिक्स बताइए, और लेटस रेक्टम का लेंथ बताइए, और लेटस रेक्टम का इक्वेशन बताइए। वर्टेक्स और एक्सिस तो लगभग क्लियर होता है। चलिए तो ये आपके पास है। सबसे पहला काम है कि फिगर बनाने आपको आना चाहिए। तो फिगर कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, समझिए ध्यान से। यहाँ पे तो किस पे स्क्वायर है, y पर, और पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे, तो पक्का y पे स्क्वायर है, तो x की ओर पैराबोला ओपन होगा, x पर राइट साइड में का ओपन हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए राइट साइड में ओपन किया हमने, फोकस हो गया।
ये 100 आपका हो जाएगा। कितना क्लियर कट बात हुआ। अब लिखेंगे ये इक्वेशन किस रूप में है, लिखेंगे गिवन, लिखेंगे सॉल्यूशन में ये किस फॉर्म में है, लिखेंगे ध्यान से देखिए ये किस फॉर्म में है, लिखेंगे गिवन y² = 8x, ठीक है। देयरफॉर लिखेंगे which is in the form, कौन सा फॉर्म, तो देखिए क्या होगा y² = 4ax, इस फॉर्मेट में है। समझिए ध्यान से, एक समझ लीजिएगा बाकी सब बन जाएगा। इस फॉर्म में है। देयरफॉर देखिए कंपेयर करेंगे हम लोग तो 4a = क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। डेट मीन्स a = 2 हो गया और सारा खेल a पर अटकता है, राइट। देयरफॉर फोकस क्या होगा, फोकस क्या होगा तो 2 0। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पर है तो 2 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा देखिए तो x = इसके साइड लेफ्ट साइड है तो -2 मतलब -a, तो x + 2 = 0। अच्छा लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ एल, लेंथ ऑफ एल, लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने का ट्रिक बताएंगे आगे क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 4a मतलब 4 × 2 8 यूनिट, क्या है 8 यूनिट। और देखिए इक्वेशन ऑफ एल, इक्वेशन ऑफ एल करना कुछ नहीं है, यहीं पे ना है तो क्या लिखेंगे x = 2, डेट मीन्स x - 2 = 0। मेंशन हो गया इस तरह से, है कि नहीं है। वैसे ही बात करेंगे इसकी, हम लोग इसकी बात करें ज़रा सा, इसको ही तो बना लेंगे आप, माइनस प्लस डरना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए a कैसे निकालेंगे, ये किस फॉर्मेट में है, y = -4ax के फॉर्मेट में है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए कंपेयर करेंगे हम लोग तो 4a = 16, डेट मीन्स a = क्या होगा 4 होगा। और ये जो है किस कैसे फिगर बनेगा इसका, इसका फिगर बनेगा ऐसे, कैसे इस साइड में, क्यों इस साइड में बन गया क्योंकि नेगेटिव है, इस साइड में बनेगा। अब मेंशन कर लीजिए आप जैसे इससे बनाए इसे। यहाँ पे देखिए इसके देखिए a किस फॉर्म में है, y² = x² = क्या है 4ay के फॉर्मेट में है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए फिगर कैसे बनेगा इसका, पॉजिटिव वैल्यू है तो ऊपर जाना ही है, इसको ऐसे ऊपर जाना ही है। अब यहाँ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब बताइए यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a 4a का वैल्यू क्या होगा 6 होगा, दैट मीन्स a = 6/4 3/2 हो गया। अब देयरफॉर देखिए फोकस की बात करेंगे, फोकस तो फोकस की बात करेंगे तो क्या होगा 3/2 3/2 होगा, क्यों क्योंकि y एक्सिस पे फोकस यहाँ पे रहेगा। अब बताइए डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स जस्ट अपोजिट y, देखिए यहाँ पर यहाँ डायरेक्ट्रिक्स है तो उल्टा है, इसके उल्टा है, y = -3/2 होगा, मतलब y प्लस क्या 3/2 = 0। तो ऐसे हम लोग सबको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको डायरेक्ट लेटस रेक्टम पूछेगा 4a होगा, 4 × 3/2 कट जाएगा तो 2 से कट जाएगा 4, 2 3 6 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम लोग बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत आसान है। तो वेरियस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा समझ सकते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा मतलब कि आगे समझते हैं, बात को पकड़ते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं जो अच्छा सा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है करें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन निकालना है विद फोकस एट 3 0, 3 0 पर क्या उसका फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है x = -3। ये सब कंफर्म कर रहा है कि कहानी क्या है। तो सबसे पहले क्या है ना, अच्छे बच्चे जो होते हैं वो फिगर बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं। फोकस जब दिया है पॉजिटिव में मतलब कि बात जो है यहाँ पे इस साइड में ही होगा, डायरेक्ट्रिक्स दिया नेगेटिव मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो x = मान लीजिए कितना है -3 है, ये क्या है आपका, ये पे जो है 3 0 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे,
लिखेंगे गिवन फोकस इज 3,0, देयरफॉर ए इक्वल टू क्या होगा, 3 हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। क्लियर। तो फोकस तो 3 दिया है तो 3 निकल गया का वैल्यू। और पता चला है क्या, पता चला है कि ये जो है पैराबोला कहाँ है, राइट हैंड पैराबोला है। तो सो इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, that means y square equal to 4 into 3 into x equal to 12x, है ना। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो एक कहीं भी क्लू दिया रहे तो आपसे बन जाना चाहिए। अगर हम बात करें कि सिर्फ कहता है कि डायरेक्ट्रिक्स जो है, दूसरा क्वेश्चन समझ रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स जो है समझिए, ये दिया है x प्लस 3 बराबर 0, सिर्फ ये दिया है। तो इससे आप क्या निकालते, इक्वेशन कैसे निकालते, समझिए। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 3 प्लस 3 देने का मतलब क्या हुआ, x प्लस 3 देने का मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू -3 है। क्लियर। तो यहाँ पे पैराबोला जो है, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स बन गया माइनस वाला पार्ट पे x इक्वल टू -3 के, तो इसके जस्ट इधर खुलेगा पैराबोला, पक्का ऐसे खुलेगा। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से a इक्वल टू कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। और फोकस क्या हो गया, 3 0 हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 त्रिका 12x। तो एक छोटे से छोटे क्लू से भी आप बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले फिगर को समझना सीखिए। अगर आपके सामने रखा गया है सिंपल बात कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y, तो इस इक्वेशन को देखकर आप क्या समझेंगे, किस प्रकार आप बनाएंगे फिगर, किस प्रकार बनाएंगे। देखिए, तो सिंपल सा बात है कि स्क्वायर है x पर, तब पैराबोला जो है खुलेगा y के लॉन्ग खुलेगा नीचे या ऊपर, नेगेटिव है तो क्या होगा, नीचे की ओर ओपन होगा। क्लियर, ऐसा होना ही होना है। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ रहेगा। अब यहाँ से सोचेंगे जो सोचना होगा। फिगर बन गया, सारा खेल बन गया, सारा कहानी बन गया। ये किस फॉर्म में आ गया, फिगर क्या कहते हैं कि ये है किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a y के फॉर्म में है। कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। और तब फोकस बताइए इसका क्या होगा, f क्या होगा, y के नीचे है तो 0 -3 होगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स बोलिए, डायरेक्ट्रिक्स ऊपर है तो y इक्वल टू 3, मतलब y -3 इक्वल टू 0। लेटेस्ट सेक्टम 4a होता है। तो फिगर से ही सारा कहानी आपकी बनने वाली है। तो पैराबोला के ऊपर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया, ये बहुत मजेदार है। आइए एक प्रश्न और करते हैं हम लोग, जो और अच्छा समझ में आएगा, बहुत मजेदार बात है। क्लियर, उसको देखिए क्या है। एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे वर्टेक्स है, ये चर्चा है। वर्टेक्स और एट द ओरिजिन का मतलब वर्टेक्स कहीं और भी होता है। द एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, अच्छा एक्स एक्सिस पे ओपन होने वाला है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3, अच्छा एक्स एक्सिस पे लॉन्ग। देखिए वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन पे ही कंफर्म कर दिया। और पैराबोला ऐसे भी ओपन हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, लेकिन नहीं, कह रहे कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है हमारा इधर भी ओपन हो सकता है, इधर भी ओपन हो सकता है, लेकिन यहाँ पॉइंट एक दिया है 2 3 पॉजिटिव है तो हमारा इधर ही ओपन होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, मान लीजिए पॉइंट 2 3 है, तो फिगर से लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा। इसको 1 मान लेंगे। कैसे पता चला 4x होगा, फिगर देख कर नहीं पता चला हमको। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए लिखेंगे यहाँ पे सिंस पैराबोला कौन सा पैराबोला, पैराबोला 1 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट
कौन सा पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 पैराबोला इज 1 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, सो x का मान 2 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया, तो वह x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 2, y की जगह पे 3, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a इंटू एक्स, एक्स का मतलब क्या है 3 है, सॉरी 2 है, तो यहाँ देखिए 9 इक्वल टू 4 8a, देयरफॉर a इक्वल टू क्या होगा 9/8। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, सो फ्रॉम 1 एक से क्या होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब a का वैल्यू कितना रख देंगे 4 इंटू 9/8 इंटू एक्स, तो 9/2x मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे समझिए कि इस प्रकार से भी जो प्रश्न आएंगे, आप यहाँ भी आंसर लिख सकते थे वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, यहाँ भी कोनिक सेक्शन ऐसे ही बच्चों को कम समझ में आता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बहुत इजी वे में उनको बताएं, समझाएं, आसान भाषा में समझाएं। क्वेश्चन लिख रहे हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सब लोग क्या कीजिए, बढ़िया से इसे समझने का प्रयास कीजिए और नोट्स बनाइए। तो एक बेसिक लेवल का जो कॉन्सेप्ट है आपका समाप्त होता है। अब यहाँ से हम देने वाले हैं आपको एक अपर लेवल का कॉन्सेप्ट, किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं और किस प्रकार से इसमें और भी मटेरियल्स आते हैं, टेंजेंट नॉर्मल सब आते हैं, प्राइमेटिक फॉर्म आता है, कैसे जेई के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, सब कुछ समझने वाले हैं। तो चलते हैं अगले क्लास की ओर। आप सबको अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।